हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर ऑफ Mn2O7, B2O5 एंड CrO आर रिस्पेक्टिवली। एक्चुअली जनरली ये जो मेटल की ऑक्साइड होते हैं ना बेटा, जो मेटल की ऑक्साइड्स होती है वो जनरली क्या होती है, हमारे बेसिक नेचर की होती है। ठीक है। और बात करें जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है वो जनरली क्या होती है, मेरे एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है। दूसरी बात, कुछ ऐसी ऑक्साइड होती है बेटा जो मेटल के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट कर सकती है, बेस के साथ रिएक्ट कर सकती है, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि जो B2O5 है ना, भले ही वैनेडियम मेटल होता है, पर इसकी जो ऑक्साइड होती है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, क्योंकि ये मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर सकती है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकती है। अब बात करें Mn2O7 और CrO की, देखा जाए दोनों मेटल है तो इस हिसाब से दोनों की ऑक्साइड क्या होनी चाहिए बेटा, मेरी बेसिक नेचर की होनी चाहिए। बट Mn2O7 है ना, उसमें मैंगनीज की ऑक्साइड क्या आती है, +7 आती है। +7 का मतलब हुआ उसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने को नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। और हमें पता है कि ल्यूइस एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है एटम्स, उनको बोलते हैं ल्यूइस एसिड्स, है ना। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं या दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं ल्यूइस बेस। इस कारण से बेटा ये एसिडिक नेचर की होती है, भले ही मेटल की ऑक्साइड है। ये मेरे एसिडिक नेचर का है, ये तो पता है मेटल की, ये बेसिक नेचर का है ना, क्योंकि तो मेटल की ऑक्साइड है ही। वैसे भी इसके पास जो क्रोमियम की ऑक्साइड आ रही है वो +2 आ रही है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स रखे अभी, क्योंकि 4s0 3d4 होगी इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इस कारण से तो मैं क्या कहूंगा, Mn2O7 एसिडिक है, ये मेरा एम्फोटेरिक हो गया बेटा, ये एसिड से रिएक्ट कर सकता है और बेस से रिएक्ट कर सकती है ऑक्साइड, इसलिए एसिडिक, एम्फोटेरिक और बेसिक। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।